दिस इज़ गौरव गर्ग और आप लोगों का स्वागत है मेक इजी क्लासेस में। तो जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि हम लोगों की आज जो क्लास चल रही है वो टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस क्लास चल रही है और क्लास नंबर 4 रहेगी आज। तो एक क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो बिना देरी करते हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रहा है उस क्वेश्चन का फटाफट कमेंट करके मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन है एक्स प्लस के 4 व्यक्तियों द्वारा एक्स प्लस 5 दिनों में किया गया कार्य एक्स माइनस 5 व्यक्तियों द्वारा एक्स प्लस 20 दिनों में किए गए कार्य के बराबर हो, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए फटाफट, कमेंट सभी करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है आप लोगों को। और जैसे कि आज सुबह 10 बजे हिंदी की डेमो क्लास हुई है, तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप जाकर हिंदी की डेमो क्लास देख सकते हैं। हिंदी का हम ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन पर मात्र 1500 रुपये में। ठीक, तो आप वहाँ से जाके हिंदी का कोर्स की डेमो क्लास देख सकते हैं। आज सुबह भी 10 बजे हिंदी की क्लास रही थी और कल को भी 10 बजे हिंदी क्लास रहेगी। 2 दिन की हिंदी की डेमो क्लास रहेगी। और यदि आपको परचेज करना है तो आप एप्लीकेशन पर जाके परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डायरेक्ट पेमेंट का, उससे आपका डायरेक्ट वो कोर्स खुल जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उसने क्या कहा है, उसने कहा एक्स प्लस 4 व्यक्तियों के द्वारा, उसने कहा है एक्स प्लस 4 व्यक्तियों के द्वारा एक्स प्लस 4 व्यक्तियों के द्वारा एक्स प्लस 5 दिनों में किया गया कार्य है। तो जो कार्य होता है ना वो क्या होता है, व्यक्तियों की संख्या गुना दिन। एक्स प्लस 5 व्यक्तियों में किया गया कार्य है एक्स माइनस 5 व्यक्तियों के द्वारा एक्स प्लस 20 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। ठीक है, एक्स प्लस 4 व्यक्तियों के द्वारा एक्स प्लस 5 दिन में किया गया कार्य है एक्स माइनस 5 व्यक्तियों के द्वारा एक्स प्लस 20 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। तो इस कंडीशन का टोटल वर्क बराबर इस कंडीशन का टोटल वर्क। ठीक है, चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। कुछ कॉमन होकर नहीं कट रहा है तो कैलकुलेट ही करते हैं। तो मैं एक्स की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस के 5x माइनस के 100। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता है और ये हो जाएगा आपका इधर आके 10 14 और इधर जाके हो जाएगा 6x और ये इस साइड जाके हो जाएगा 120। तो फाइनली योर आंसर विल बी x की वैल्यू क्या 20। वही तो उसने पूछा है इस क्वेश्चन में कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, बताइए x का मान क्या होगा। तो सर x का मान कितना हो जाएगा आपका, तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 20। क्लियर है इतनी बात। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यदि आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर शो कर देता हूँ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर। x किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। जब x ने 4 दिन कार्य कर लिया तो y भी उसके साथ शामिल हो गया और समस्त कार्य 16 दिन में हो गया, तो y अकेला संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है और फटाफट कमेंट करके मुझे इसका आप आंसर बताने वाले हैं। चलिए मैं अप्रोक्स आपको हर क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड दूंगा, है ना। सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को याद करेंगे आप लोगों ने कैसे उसे पढ़ा है और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे, तो फाइनली आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए x किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। x किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, जब x ने 4 दिन कार्य कर लिया तो y भी उसके साथ शामिल हो गया, यानी कि x ने 24 में से 4 दिन का कार्य समाप्त कर दिया है। अब x के साथ y भी शामिल हो जाता है, यानी कि अगर आगे x ही काम करता तो उसे 20 दिन लगते, लेकिन किया किसने, x के साथ y शामिल हो गया। इसका मतलब आगे जो काम है वो x और y ने एक साथ मिलकर किया है और समस्त कार्य, यहां पर ध्यान देना हो,
उसने ये नहीं कहा है कि शेष कार्य 16 दिन में हो जाता है, उसने कहा समस्त कार्य 16 दिन में हो जाता है, यानी कि टोटल जो कार्य था, ठीक, जो टोटल कार्य था उसे पूरा होने में 16 दिन लगे, जिसमें से शुरू के 4 दिन तो एक्स अकेले ने ले रखे हैं, तो बाकी एक्स और वाई ने मात्र 12 दिन तक काम किया। ये वाला डाटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक, एक्स किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, एक्स ने 4 दिन का कार्य कर दिया है, तो आगे भी अगर एक्स करता तो 20 काम हो जाता, यानी कि एक्स किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता था जो बचा हुआ है, किंतु उसे एक्स और वाई ने किया, और जिस कारण संपूर्ण कार्य 16 दिन में समाप्त हो जाता है। तो 16 दिन में समाप्त होने का मतलब ये हुआ सर कि जो कार्य है वो एक्स और वाई ने 12 दिन तक किया, क्योंकि 16 में 4 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक, कैलकुलेट करते हैं, 4 पंजे 20, 4 तिया 12। यहां से हम x अनुपात y लिख देते हैं सर, x प्लस वाई बराबर 5, x का मान 3 है और y का मान 2 है, तो x अनुपात y कितना हो गया सर, 3 अनुपात 2। आगे उसने क्या कहा है, हमें जैसे ही आपको अनुपात का पता चलता है तो हम सबसे पहले देखते हैं काम कितने दिन में पूरा हुआ। 24 दिन में किसने किया, x ने, तो 24 गुना x का एक दिन काम कितना है, 3, टोटल वर्क आ गया, अपॉन पूछा किसका उसने, तो y अकेला इस संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, तो कितने में कर सकता है, अपॉन y का एक दिन काम 2, तो ये कट जाएगा इससे 12 और 12 तिया 36 दिन आंसर। बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ जी, यदि इसमें कोई डाउट है तो बताइए किसी को। नहीं, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ए तथा बी एक काम को क्रम से 10 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। बी कार्य प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। यदि वे 60 रुपये कमाते हैं तो उनका व्यक्तिगत हिस्सा कितने रुपए होगा? चलिए कीजिए, 45 सेकंड आपके पास फिर से। चलिए, उसने कहा है कि सर ए और बी किसी कार्य को क्रम से 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लें, एलसीएम हो जाएगा आपका 30, ये कितना आएगा 3, और ये कितना आएगा 2, ठीक है। उसने कहा बी कार्य करना प्रारंभ करता है और 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। देखो तो बी कार्य प्रारंभ करता है और 5 दिन के बाद ए भी काम में जुड़ जाता है, यानी कि बी ने 5 दिन तक कार्य किया है, इसका मतलब 10 कार्य बी ने कर दिया है, और उसके बाद ए भी कार्य में जुड़ जाता है, तो यानी कि जो शेष काम बचा है 20, उस काम को कौन करता है फिर, और कार्य को 5 दिन में जुड़ जाता है, ठीक, और कार्य पूरा हो जाता है। कुल मिला के बात ये है, ठीक। तो कार्य जब पूरा होगा तो आगे ए और बी दोनों काम करेंगे 5 की गति से, तो सर 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो जब कभी भी हमें ये निकालना होता है कि उनका वेतन क्या है, और शुरू से लेकर लास्ट तक व्यक्तियों की संख्या सेम नहीं रहती, कुछ बढ़ती या घटती है, ठीक, तो उस स्थिति में हम एक दिन का कार्य का अनुपात नहीं निकालते, फिर हम निकालते हैं कि उनके द्वारा टोटल कितना कितना काम किया गया, उसका रेशियो क्या है। जैसे ए ने तो केवल यहीं पर 4 दिन काम किया है और एक दिन में कितना काम कर रहा है 12, टोटल हो गया ना, और बी ने 5 दिन, या ऐसे समझो ना, ए ने 12 काम कर दिया तो रिमेनिंग बी ने ही किया होगा 18, और यदि कैलकुलेट ही करना है तो ये देखिए 5 दिन यहाँ पर किया गया और 4 दिन यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9 दिन तक काम किया 2 की गति से, तो 18 से। इसका मतलब है कि उनके बीच में जो धनराशि का वितरण किया जाएगा वो 2:3 के अनुपात में किया जाएगा। क्लियर है? टोटल कितना है सर? टोटल है 60 रुपीज़, जिसे हमें 3 और 2 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, और प्रत्येक हिस्से को आप 12 देने वाले हैं। क्लियर है? उसने पूछा है कि उनका व्यक्तिगत वेतन, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा सर
24 और 3 के लिए क्या हो जाएगा 12 तिया 36 और यही तो आपका आंसर है। ठीक है जी, बताइए इसमें कोई डाउट किसी को? हाँ जी, यदि इसमें कोई डाउट है तो बताइए किसी को। नहीं? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए और बी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए इसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी अलग अलग इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन कीजिए। और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बार आ चुका पहले भी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट करके सही उत्तर बताएंगे। ठीक है, 45 सेकंड आपके पास। चलिए देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। बी और सी इसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। बी और सी इसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। सी और ए इसी कार्य को 24 दिन में। सी और ए इसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम ले लें, क्या आएगा इसका एलसीएम? 120। तो 40 से कट जाएगा 3, 3 से कट जाएगा 4 और 24 से कट जाएगा 5। क्लियर है? जब कभी भी आपको ऐसे दो दो के पेयर में क्वेश्चन दिखाई दे तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि सर तीनों का एक दिन का काम क्या है। डायरेक्ट सबसे पहले यही देखते हैं हम, और तीनों का एक दिन का कार्य होता है इन सबके योग का आधा, ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों का एक दिन कार्य होता है इन सबके योग का आधा। तो 4 और 3 7 और 5 12 का आधा हो गया 6। तो तीनों का एक दिन कार्य हो गया 6। अब उसने पूछा है कि यदि तीनों अकेले अकेले कार्य करेंगे तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमें पहले ए के बारे में अगर निकालना है तो ए का एक दिन का कार्य निकालना होगा। ए का एक दिन का कार्य निकालने के लिए बी और सी का एक दिन का कार्य जो कि 4 है वो डिवाइड कर मतलब वो घटाना होगा इसमें से। ठीक, तो ए का एक दिन कार्य आ जाएगा 2 और कार्य करना कितना है उसे 120/2। टोटल वर्क तो 120 था, तो क्या ए को 60 दिन लगेंगे? तो 60 डेज वाला बस एक ही ऑप्शन है और वही आपका आंसर है। ठीक, बाकी अगर बी के बारे में निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे सर? अगर बी के बारे में निकालना है तो आपको ए और सी का कार्य माइनस करना होगा जो कि 5 है। तो 120/सी का बी का आएगा केवल 1, 6 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर जो दिन लगेंगे वो 120 है। और अगर सी के बारे में निकालना है आपको तो सी के लिए ए और बी को माइनस करना होगा। ए और बी 3 है, टोटल 6 है, तो सर सी का एक दिन काम 3 हुआ, तो कार्य करना कितना है 120/3। तो ये आ जाएगा आपका कितना 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60, 120 और 40। सी ऑप्शन आपका आंसर रहने वाला है। तो जिन लोगों ने सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल सही है। चलिए कीजिए जरा से, फिर इसके बाद आगे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 4:5:3 है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों उस कार्य को 25 दिन में कर लेते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिन में कर लेंगे? चलिए कीजिए, 45 सेकंड आपके पास फिर से।
अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और अच्छे से उसके सेंस को समझना है, ठीक है ना, तब आंसर देना है आपको। उससे स्पीड भी मिलेगी और एक्यूरेसी भी मिलेगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात, यानी कि उसने ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात आपको दे दिया 4:5:3। दक्षताएं मतलब उनकी जो एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, ठीक है। तीनों उस पर 25 दिन तक कार्य कर लेते हैं, मतलब तीनों मिलकर उस काम को 25 दिन में करते हैं। और जैसे ही अपने पास अनुपात आता है तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं सर, टोटल वर्क निकालते हैं। और टोटल वर्क के लिए हम देखते हैं काम कितने दिन में पूरा हुआ, 25 दिन में। किन्होंने किया, तीनों ने। और तीनों का एक दिन काम कितना है, 4 और 5 9 और 3 12। तो क्या टोटल वर्क कहा जा सकता है 25 × 12 अपॉन, पूछा किसके बारे में है, तो पूछा है, उसने कहा 35% काम ए और सी कितने में करेंगे। तो सर ये जो टोटल वर्क है ना, तो इसका जो 35% होगा वो ए और सी के द्वारा कितने दिन में किया जाएगा। तो 25 × 100, 4 से कट जाएगा 3, 7 पंजे 35 और 5 तिया 15। तो आंसर आ जाएगा आपका 15 दिन। ठीक है जी, बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे एक कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं। एक महिला एक पुरुष से 2 गुना कार्य करती है और एक बच्चा एक पुरुष से आधा कार्य करता है। कितनी महिलाएं अकेली इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकती है। चलिए बताइए। हाँ जी, चले देखिए। उसने कहा 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे एक साथ किसी कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे किसी कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। एक महिला एक पुरुष से 2 गुना कार्य करती है। एक महिला एक पुरुष से 2 गुना कार्य करती है और एक बच्चा एक पुरुष से आधा कार्य करता है। और एक बच्चा एक पुरुष से आधा कार्य करता है। तो इनमें कॉमन क्या हो गया, m। जब भी रेशियो को मर्ज करना हो तो आप ये देखो कॉमन एलिमेंट कौन है यहाँ पर। तो अपने को पता चला कि सर कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, m है। तो m को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा आपका m/w/b बराबर। m के लिए क्या लिख दें, 2 × 2। w के लिए क्या लिख देते हैं, 4। और b के लिए कुछ भी नहीं, कोई भी मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 ही रह जाएगा। ठीक, जैसे ही आपके पास अनुपात आता है तो आप सबसे पहले देखते हैं कि टोटल वर्क कितना है और उसके लिए हम ये देखते हैं कि काम कितने दिन में पूरा हुआ है। तो हम लोगों को पता चला कि जो काम पूरा हुआ है वो 7 दिन में पूरा हुआ है। किसने किया है, 3 आदमी 4 महिलाएं और 6 बच्चे। जिन लोगों ने इस कार्य को 7 दिन में पूरा किया है उनका 1 दिन का कार्य, दिन गुना 1 दिन का कार्य। तो सर कार्य कितने दिन में पूरा हो रहा है, 7 गुना एक आदमी का कितना है, 2, तो 3 दूनी 6। एक महिला का कितना है, 4, तो 4 चौक 16। एक बच्चा कितना है, 1, तो 6 कम 6।
तो टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 32, सॉरी 32 नहीं, ये आ जाएगा आपका 6 6 12 28, एक दिन कार्य है। टोटल वर्क आ गया 7 गुना 28। पूछा कि इसका उसने, तो उसने कहा है कितनी महिलाएं अकेले इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक, तो देखो कार्य ये है, तो कितनी महिलाएं इस कार्य को 7 दिन में पूरा करेंगी। ठीक है, कितनी महिलाएं इस कार्य को 7 दिन में पूरा करेंगी। तो W की वैल्यू पता है ना अपने को 4, तो W के स्थान पे यहाँ पर हम 4 रख देते हैं, तो 7 चौक 28, तो यानी कि 7 महिलाएं इस कार्य को जो भी उसने समय दिया है उस समय में पूरा करेंगी। ठीक, तो बी ऑप्शन आपका आंसर है। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन टिक किया है उनका बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसे मॉडरेट लेवल में रखना चाहूँगा। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। उन्होंने संयुक्त रूप से कार्य करना शुरू किया, कुछ दिन बाद सी उनके साथ शामिल हो गया और इस तरह से वे सभी संपूर्ण कार्य को 10 दिन में पूरा कर देते हैं। उन सभी को कुल 700 रुपये भुगतान किया जाता है, तो सी की हिस्सेदारी ज्ञात कीजिए। चलिए सेम वही कि सर किस व्यक्ति ने कितना काम किया, उसी रेशियो के आधार पर हम ये देखेंगे, मतलब जिसने जिस रेशियो में टोटल वर्क किया है उसी रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, चलिए कीजिए। 45 सेकंड आपके पास। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपको बस ये देखना है कि किस व्यक्ति ने कितना कार्य किया है ना, और आंसर अपने आप आ जाएगा। फिर देखिए कैसे। देखो सर, उसने कहा ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले ले सर, कितना आएगा 100, ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 4। उसने कहा ए और बी ने कार्य शुरू किया और कुछ दिन बाद सी आया और सारा कार्य 10 दिन में हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं ए ने भी 10 दिन काम किया और बी ने भी 10 दिन काम किया है। ठीक, तो ए 10 दिन में कितना काम कर रहा है, तो 5 गुना 10। बी 10 दिन में कितना काम कर रहा है, 4 गुना 10। यानी कि 50 काम किसने किया, ए ने, 40 काम किसने किया, बी ने, और बाकी टोटल कितना हो चुका 90। 10 में 100 में से बाकी 10 काम किया होगा सी ने। तो आपको जो धनराशि का वितरण करना था वो करना था 5:4:1 के अनुपात में। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे क्या कह रहा हूं, आगे उसने कहा है कि 700 रुपये की धनराशि है, तो 700 रुपये की अमाउंट को हम 5 और 4 9 और 1 10 हिस्से में डिवाइड करने वाले हैं, और प्रत्येक हिस्से को एक की वैल्यू 70, यानी कि प्रत्येक हिस्से को 70। तो उसने पूछा सी का हिस्सा कितना है, तो सर सी का हिस्सा कितना आ जाएगा 70 रुपये आंसर। क्लियर है सर, तो ए ऑप्शन यहां पर आपका आंसर रहेगा। क्लियर है, बताइए कोई डाउट किसी को नहीं, तो चलते हैं नेक्स्ट। ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं। 6 घंटे के बाद ए काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। ए अकेला संपूर्ण कार्य कितने घंटे में पूरा करेगा। बहुत ही सिंपल है, इजी कॉन्सेप्ट में इसे मैं रखना चाहूँगा, तो फटाफट कमेंट करके मुझे आंसर बताइए। 45 सेकंड है आप लोगों के पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए।
चलिए देखते हैं। उसने कहा है ए तथा बी किसी कार्य को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 18 घंटों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 6 घंटे के बाद ए काम छोड़ देता है। 6 घंटे बाद क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया। तो इसका मतलब दोनों ने एक साथ 6 घंटे का तो काम किया है ना, दोनों ने एक साथ 6 घंटे तो काम किया है। और अगर आगे भी ये दोनों ही काम करते तो सर क्या इन्हें 12 घंटे लगते? बिल्कुल लगते सर। लेकिन क्या इन दोनों ने किया? नहीं। उस शेष काम को बी अकेले ने 36 घंटे में किया। यानी कि जिस कार्य को ए और बी 12 घंटे में कर सकते थे, उस कार्य को बी अकेले ने 36 घंटे में पूरा किया है। क्लियर है इतनी बात? चलिए 12 से कट जाएगा ये 3। तो क्या मैं यहां से ए अनुपात बी निकाल लेता हूं? सर अगर बी को देखें तो बी की वैल्यू कितनी है? 1। ए और बी कितना है? 3। तो बी की वैल्यू 1, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। टोटल वर्क देखते हैं, कार्य कितने घंटे में पूरा हो रहा है? 18 घंटे में। कौन कर रहा है? ए और बी, तो गुना 3। ठीक है जी, टोटल वर्क आ गया 18 गुना 3। पूछा किसका उसने? तो ए अकेला संपूर्ण कार्य कितने घंटों में पूरा करेगा? तो अपॉन ए अकेले का अपॉन 2। तो ये 2 से कट जाए कितनी बार? 9 बार, और 9 तिया 27। तो ये आ जाएगा आपका 27 घंटे आंसर। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर रहने वाला है। क्लियर है? चले आगे। चलिए तो फिर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर। क्वेश्चन है 3 श्रमिकों ए, बी और सी को ठेके पर 750 रुपए पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाया गया। ये सभी तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। ए और सी दोनों मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए और बी इसे 13 से ही 1/3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसके अनुसार इनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए जरा। याद रखना यहाँ पर शुरू से लेकर पहले दिन से लेकर लास्ट तक ए और बी ने ही काम पूरा किया है। तो इस कंडीशन में हम इनकी 1 डे एफिशिएंसी जो होती है उसी रेशियो में धनराशि का क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, और उसी में हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और वही रेशियो जिनका 1 डे एफिशिएंसी का रेशियो होगा, ठीक, वही रेशियो इनका क्या होगा? हिस्से का अनुपात कहलाएगा। तो फटाफट बताइए, 45 सेकंड आपके पास मिलती है। फटाफट सभी कमेंट करेंगे भाई। चलिए देखते हैं। क्या क्या उसने 3 श्रमिक ए, बी और सी को 750 रुपए पर किसी कार्य को करने के लिए लगाया गया। ये सभी तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। सब तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, और अगर ए और बी इस काम को करते हैं तो सर सॉरी ए और सी इस काम को करते हैं तो 12 दिन में काम होता है। और यदि ए और बी इस काम को करते हैं तो सर कार्य पूरा होता है 40/3। 13 से 1/3 को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया। एलसीएम ले लेते हैं 120। एक दिन कार्य 15, एक दिन कार्य 10 और एक दिन कार्य 9। ठीक है, तो ए और सी की अगर बात करते हैं, है ना, किसकी बात करते हैं? ए और सी की। तो ए और सी एक दिन में 10 काम कर रहे हैं, तो मैं इनके 1 डे एफिशिएंसी निकाल लेता हूं, वही इनके हिस्से का अनुपात भी बनने वाला है। तो ए और सी को अगर मैं यहां से माइनस करता हूं यानी कि 10 को, तो बी का आ जाता है कितना? 5। ऐसे ही अगर ए और बी का 9 यहां से माइनस करता हूं तो सर सी का आ जाएगा 6। 5 और 6 कितना हो चुका? 11।
टोटल कितना है 15, तो बाकी किसका रहा होगा, ए का 4। और जो इनका वन डे एफिशिएंसी है उसी रेशियो में धनराशि का वितरण करना है, तो 4, 5, 6, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर आपका आंसर रहने वाला है। क्लियर है? हाँ जी, बताइए यहां तक क्लियर है ना? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर। ए तथा बी को 120 पेज वाली किताब टाइप करनी है। ए 9 घंटे में 36 पेज टाइप करता है, बी 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है। ए पहले 60 पेज अकेला टाइप करता है और अंतिम 60 पेज ए और बी दोनों साथ मिलकर टाइप करते हैं। तो पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय लगेगा? चलिए बताइए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए उसने क्या कहा है, ए तथा बी 120 पेज वाली किताब उन्हें टाइप करनी है, यानी कि टोटल वर्क उसने दे दिया 120 है सर। ठीक, ए 9 घंटे में 36 पेज टाइप करता है। ए 9 घंटे में 36 पेज टाइप करता है। तो जब कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको समय भी दे दिया जाए और कार्य भी दे दिया जाए, तो वहां पर आपको एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट कहें कि 9 घंटे में 36 तो 1 घंटे में 4। बी के बारे में देखते हैं सर। 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है, 5 घंटे में 40 तो 1 घंटे में 8। ठीक, पहले 60 पेज ए अकेला टाइप करता है। तो सुनो, स्टार्टिंग में 60 पेज केवल ए अकेले ने टाइप किया। ए अकेले का एक दिन काम कितना है 4, तो 15 घंटे उसे यहां पर लगे। ठीक, और उसके बाद जो 60 पेज है, अगले जो 60 पेज है वो ए और बी दोनों ने टाइप किए, तो 8 और 4 12, तो 5 घंटे उन्हें यहां पर लगे। तो सर टोटल कितने घंटे लगे उन्हें? तो सर टोटल लगे 20 घंटे। और यही तो पूछा उसने। तो लैंग्वेज को समझो, वो आपको लैंग्वेज जरूरी नहीं कि सीधी सीधी देगा, बट ये जरूरी है कि जो आप सीख रहे हो या जो आप सीख चुके उसी के अंदर से देगा। और मैंने पहले भी किया था वादा, फिर से कर रहा हूं कि इस बैच के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी यूपी कांस्टेबल में नहीं आएगा। और आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिए, बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी के बाद ही ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है ना? चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर। सैंडी और मैंडी एक कार्य का 8/13वां भाग पूरा करते हैं तथा शेष कार्य एंडी के द्वारा पूरा किया जाता है। यदि सैंडी, मैंडी तथा एंडी को इस कार्य के लिए कुल 2600 रुपये मिलते हैं, तो एंडी का हिस्सा रुपयों में ज्ञात कीजिए। चलिए, आपके पास इस क्वेश्चन करने के लिए मात्र 30 सेकेंड। ठीक है, चलिए। सभी कमेंट करेंगे, जो भी आंसर आता है सभी को कमेंट जरूर करना है। ठीक है ना? चलिए देखो, उसने कहा सैंडी और मैंडी एक कार्य का 8 देखो, सैंडी और मैंडी किसी कार्य का 8/13 भाग पूरा करते हैं और शेष कार्य एनडी के द्वारा पूरा किया जाता है। शेष कार्य एनडी के द्वारा। तो ऐसे कुछ समझो ना, सैंडी और मैंडी ने 8/13 यानी कि 13 में से 8 काम कर दिया, तो बाकी एनडी ने किया 5/13। और कोई व्यक्ति जितना भी कार्य का हिस्सा पूरा करेगा, धनराशि का उसे सेम हिस्सा मिलने वाला है। ठीक, तो सर टोटल कितनी धनराशि थी? 2600 रुपये।
तो उस 2600 का भी आपको 5/13वां हिस्सा ही मिलेगा। तो 13 दूनी 26, 200, तो यानी कि एनडी को जो रुपए प्राप्त होंगे वो कितने होंगे? 1000 रुपये। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर है यहाँ पर। क्लियर है? चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। P की क्षमता Q से 4 गुनी है। Q एक कार्य को करने में P एक कार्य को करने में Q द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? कीजिए। 45 सेकंड आप लोगों के पास। बड़े शांतिपूर्वक हम कॉन्सेप्ट करेंगे, कोई हा हुल्ला नहीं करें किसी प्रकार का, है ना? तो क्योंकि इसमें फोकस रहता है केवल क्वेश्चन पे। ठीक, चलिए, P की क्षमता Q से 4 गुनी है। उसने कहा P की क्षमता Q से 4 गुनी है, यानी कि Q अगर एक काम करता है तो P करता है सर 4। ये कार्य क्षमता हो गई। लेकिन जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको कार्य क्षमता के साथ साथ दिनों का अंतर भी दे दिया जाए, जैसे उसने कहा है कि जिस कारण से जो P है वो Q से 45 दिन कम लेता है, तो अंतर दे दिया ना। और जिस किसी क्वेश्चन में आपको अंतर दिया जाए, उस क्वेश्चन को हम कार्य के अनुपात से नहीं, समय के अनुपात से करते हैं। और पूरे चैप्टर में बस यही अकेला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम समय से करते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से दिनों का अंतर 45 है और मेरे हिसाब से दिनों का अंतर 3। भाई ये 1 ले रहा है, ये 4, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो ये कहा जा सकता है कि P ने 1 यानी कि 15 दिन लिए और Q ने 4 यानी कि 15 चौका 60 दिन लिए। ठीक है, क्या कह रहा हूं? वो कह रहा है दोनों मिलकर यदि काम को पूरा करते हैं तो कितने दिन में करेंगे। तो इसके बाद चाहे तो आप डायरेक्ट रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगाओ या फिर आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया? 60, जिसके कारण ये 4 और ये 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 60/5। 60 बटे दोनों का एक दिन कार्य 5, तो ये आ जाएगा आपका 12 दिन आंसर। ठीक है जी, बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई भी डाउट है यदि इसमें तो बताइए फटाफट। नहीं तो क्या आ जाएगा इसका आंसर आपका 12 यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 5 दिन तक कार्य किया और फिर ए ने अकेले ही शेष कार्य 14 दिन में पूरा किया। तो ए अकेला यह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? 30 सेकंड आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए है। देखिए, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। भाई ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जैसे कि उसने बताया। ठीक, उन्होंने एक साथ 5 दिन तक कार्य किया, तो सर 12 में से इन्होंने 5 दिन का कार्य समाप्त कर दिया। क्लियर है? और फिर ए ने अकेले ही शेष कार्य 14 दिन में समाप्त किया। यानी कि अगर आगे भी ए और बी ही कार्य करते तो सर उन्हें 7 दिन लगते। कितने दिन लगते? 7 दिन। लेकिन किया किसने? किया है ए अकेले ने अगले 14 दिनों में रिमेनिंग वर्क को, यानी कि ए ने 14 दिन में शेष कार्य को पूरा किया। तो इससे कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो ए अनुपात बी आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या हो गई? 1 और ए बी क्योंकि बराबर 2 है, जिसमें से ए 1 है, तो रिमेनिंग बी भी तो 1 आ जाएगा। और जिस किसी क्वेश्चन में आपके पास अनुपात आता है, आप सबसे पहले टोटल वर्क, बार बार यही चीज रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक, तो 12 गुना 2 टोटल वर्क आ गया अपॉन
पूछा किसका है उसने, तो पूछा ए अकेला संपूर्ण कार्य कितने दिनों में करेगा। तो ए का 1 डे एफिशिएंसी कितनी है 1, तो क्या आ जाएगा ये आपका 24 डेज आंसर। क्लियर से इतनी बात बताइए, इसमें किसी कोई डाउट हो तो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उससे 2 गुना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है। प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में 2 गुनी गति से कार्य करता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए 12 पुरुषों, 10 बच्चों और 8 महिलाओं को कितना समय लगेगा यदि यह मान लिया जाए कि यह कार्य एक बच्चा 20 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और इस क्वेश्चन का जो भी आप लोगों का आंसर आएगा वो कमेंट कर देना, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आज के लिए अलविदा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।